So good morning students. Once again I am here to tell you something more about the chemistry. Myself आशीष शुक्ला और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस कि कौन कौन सी कंडीशन में अपना रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है और उसके बेसिस पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और मैंने आपको बोला था कि देयर आर 6 कंडीशंस बाय विच द रेजोनेंस कैन बी फॉलोड इन योर गिवन कंपाउंड। एक बोला था सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, दूसरा बोला था पाई सिग्मा विद लोन पेयर, थर्ड बोला था पाई सिग्मा विद पॉजिटिव चार्ज, फोर्थ बोला था पाई सिग्मा विद नेगेटिव चार्ज, उसके बाद बोला था पाई सिग्मा विद फ्री रेडिकल। और एक आपको कंडीशन प्रोवाइड करी थी कि सिग्मा पाई आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करी थी दैट इज लोन पेयर अलोंग विद सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज। ये 6 कंडीशंस मैंने आपको प्रोवाइड करी थी और इसके बेसिस पे मैंने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने बताए थे कि किस तरह से अपन किसी भी गिवन कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आज बात करता हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अपने को डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए गए हो और आपसे पूछा जाए कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या स्टेबिलिटी ऑर्डर अपने को पूछा जाए तो अपन कैसे उसको कैलकुलेट करके चलेंगे और ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे। से सपोज अपने को क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसा, CH3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। ठीक, देखो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है, अनडाउटेबली लोन पेयर सिग्मा विद पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। लास्ट कंडीशन जो मैंने आपको बोली थी लोन पेयर सिग्मा विद पॉजिटिव चार्ज, तो क्योंकि यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है इसलिए कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज अपने ऑक्सीजन पे फ्लोट करता हुआ मिलेगा, तो यहां पर कार्बन के पास अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट हो जाएगा। अब अगर मान लो पूछा जाए कि ये अपना स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी है और पूछा जाए कि विच इज मोर स्टेबल, तो रूल नंबर 1 that is always clear that the species which has more number of covalent bond is more stable। मतलब जिस कंपाउंड पे जितने ज्यादा अपने कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होकर के चलेगा। अब इस कंपाउंड में अगर देखूं तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अपने को 2 कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं, जबकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखूं तो अपने को 3 कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि B इज मोर स्टेबल देन A। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर करूंगा कि जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने जाएंगे या स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने जाएंगे
तो आपको रूल्स हमेशा लाइन वाइज ही प्रमोट करते हुए चलना है। दैट मीन्स सबसे पहले रूल नंबर 1 देखना है। अगर रूल नंबर 1 मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नहीं क्लियरिफाई कर पा रहा है स्टेबिलिटी, देन गो टू द रूल नंबर 2, आफ्टरवर्ड 3, 4, 5th और 6th। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रूल किसी भी उस पर फिट कर दो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ। हमेशा एक सीक्वेंस में आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं जिसमें एक के पास ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड हो और दूसरे के पास कम कोवेलेंट बॉन्ड हो, तो रूल नंबर 1 ये बोलता है द स्पीशीज व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स मोर स्टेबल, और इस बेसिस पर अपना आंसर हो जाएगा दैट बी इज मोर स्टेबल देन ए। सेकंड देखो, मान लो एक क्वेश्चन अपने को दिया गया हो कुछ ऐसा, से सपोज अपने को स्ट्रक्चर दिया गया हो लाइक दिस, CH3 CH सिंगल बॉन्ड NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक, और यहां पर से सपोज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो आप, पाई सिग्मा विद लोन पेयर, रेजोनेंस पॉसिबल है क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को मिलकर के चलेगा कुछ ये, अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा CH2, मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को प्रोवाइड कर रहा है ये CH डबल बॉन्ड NH2, और यहां पर से सपोज पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूं। गुड। तो सबसे पहला रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 2 3, मतलब रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा, ठीक। तो सेकंड रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि न्यूट्रल स्पेशी is more stable than charged species। Now say suppose if this is your A and this is your B, तो यहां पर देखो, यहां पर कोई चार्ज प्रोवाइड नहीं है, एक न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि यहां पर आपको चार्ज स्पेशी प्रोवाइड हो रही है। इस बेसिस पर मैं बोल सकता हूं कि A इज मोर स्टेबल देन B। तो पहला रूल अपना होगा कि ऐसी स्पेशीज जिसके पास नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा हो, दैट वुड बी मोर स्टेबल। अगर फर्स्ट रूल मान लो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम आ रहा है, देन सी द रूल नंबर 2 एंड दैट सेज द न्यूट्रल स्पेशी इज बिकम मोर स्टेबल देन अ चार्ज स्पेशी, और इस बेसिस पर अपना A इज मोर स्टेबल देन B। नाउ थर्ड रूल देखो आप, से सपोज अपने को क्वेश्चन कुछ दिया गया है ये CH2 double bond C single bond O minus, now which is converted into, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने को प्रोवाइड किया गया है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O। ये सपोज अपना A है और ये सपोज अपना B है। पहला रूल फॉलो करते हैं, 1 2 3, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन स्ट्रक्चर A, 1 2 एंड 3, यहां पर भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स मिल रहे हैं, मतलब पहला रूल फॉलो नहीं हो रहा। दूसरा रूल बोला था आपको कि न्यूट्रल स्पेशी इज बिकम मोर स्टेबल देन अ चार्ज स्पेशी, तो देखो ये भी चार्ज स्पेशी है और ये भी अपना चार्ज स्पेशी है, इसलिए सेकेंड रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। थर्ड रूल क्या बोलता है,
थर्ड रूल बोलता है कि इफ इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर charge species is present, then if negative charge is present on more electronegative element, if negative charge is present on more electronegative element, then that resonating species is more stable. अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे चार्ज स्पेशीज प्रेजेंट हो, पहला रूल फॉलो नहीं हो रहा हो, दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा हो, तो थर्ड रूल अपन देख के चलते हैं कि इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज चार्ज स्पेशीज, तो अगर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो स्पेशी हमेशा ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर देखूं तो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहां पर देखूं तो कार्बन इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कार्बन पर अपना नेगेटिव चार्ज आकर के चल रहा है। तो पहला रूल दोनों में सेम, बिकॉज बोथ ऑफ दीज टू आर हैविंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा रूल कि चार्ज स्पेशी, यस, अगर न्यूट्रल स्पेशी होती तो न्यूट्रल स्पेशी बिकम मोर स्टेबल देन अ चार्ज स्पेशी। यहां पर देखो दोनों चार्ज स्पेशी हैं, तो थर्ड रूल फॉलो करेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट or more electronegative element, then that species becomes more stable than that species in where the negative charge is present on lower electronegative element. इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि A is more stable than B. That would be your stability order. बात समझ में आती है? यहीं पर मैं लिख देता हूं कि if negative charge is present on less electronegative element, then that species becomes less stable. तो आप चाहो तो ये देख लो कि नेगेटिव चार्ज अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट है तो या मोर स्टेबल, या फिर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट वुड बी योर लेस स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो से सपोज अपने को क्वेश्चन कुछ मिल रहा है ऐसा, अपने को स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, दिस इज योर ए,
इसके बाद अपने को स्ट्रक्चर मिल रहा है कुछ ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज से सपोज बी। और तीसरा स्ट्रक्चर सपोज अपने को मिल रहा हो कुछ ऐसा कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज। इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं है। चल, और ये सपोज अपना है सी। अब अपने से पूछ रहा है कि फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर। फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो मैं देखता हूं 1 2 3 4, यहां पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर देखो तो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहां पे 1 2 3 अगेन इट हैज ऑल्सो गॉट 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला रूल को आपको नंबर वाइज ही चलना है, सीक्वेंस पर चेंज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपको मेरी सलाह है, अदरवाइज क्वेश्चन हर बार आप गलत करके आओगे। तो पहले इन तीनों में देखते हैं रूल नंबर 1, दैट इज विच हैज गॉट मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3 4 यहां पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड है और इन दोनों स्ट्रक्चर में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। दैट मीन्स ए इज बिकम मोर स्टेबल। अब बात करता हूं बी और सी पर। बी पर देखो तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ऑक्सीजन अपना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और सेकेंड रूल अपना बोलता है, सेकेंड रूल अपना बोलता है कि न्यूट्रल स्पेशी बिकम मोर स्टेबल। अब यहां पर कोई भी न्यूट्रल स्पेशी नहीं है, तो सेकेंड रूल को हमने स्किप कर दिया और हम रूल नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं। रूल नंबर 3 पे देखो तो इन तीनों हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। जबकि रूल नंबर सी पर देखूं तो एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि in the higher electronegative element, if the negative charge is present, then that species will become more stable. So B is more stable than C. So this is your stability order in this question. Clear है बेटा? चल, गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं। से सपोज अपने को स्ट्रक्चर दिया गया है कुछ ये, फॉर्मिक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर अपने को दिया गया है कुछ ये, ओ पर नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड ओ और फिर अपना H है। एक स्ट्रक्चर और दिया गया है, से सपोज लाइक दिस, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, O बॉन्ड H। और अपने को नेक्स्ट दिया गया है HC, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, O बॉन्ड H। दिस इज योर C एंड दिस इज योर D। तो रूल नंबर 1 पहले फॉलो करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पर देखो 1 2 3 4 5, अगेन इट हैज गॉट 5 कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4, it has got 4 covalent bond। 1 2 3 4, it is again has got
4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो पहला वाला रूल लगाते हैं सीक्वेंस में कि जिसके पास ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे दैट स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। यहां पर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 5, यहां पर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज 5। इसका मतलब कि ये दोनों सबसे ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सी एंड डी, बिकॉज सी एंड डी हैज गॉट 4 कोवेलेंट बॉन्ड। अब इन दोनों में देखता हूं तो रूल नंबर 2 बोलता है कि न्यूट्रल स्पेशी विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द चार्ज स्पेशी। अब ये फॉर्मिक एसिड जो है इस पर चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये न्यूट्रल स्पेशी है। और यहां पर चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये चार्ज स्पेशी है। इस वजह से A इज मोर स्टेबल देन B। अब बात करता हूं C और D पर। C पर देखो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों पे बॉन्ड बिल्कुल सेम, ये भी चार्ज स्पेशी और D भी अपना चार्ज स्पेशी, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे। C पर देखो यहां पर तो ऑक्सीजन अपना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उस पर नेगेटिव चार्ज फ्लोट कर रहा है, जबकि यहां पर देखो तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज फ्लोट करके चल रहा है। इस बेसिस पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है देन दैट स्पीशीज विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो स्पीशीज अपनी लेस स्टेबल होगी। सो द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज A is more than B, B is more than C and C is more than D। क्लियर है बेटा? गुड। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन अपने से पूछा गया था आईआईटी ने, जेई ने, कि से सपोज अपने को स्ट्रक्चर दिया गया हो कुछ ये, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, और यहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और अपने को दूसरा स्ट्रक्चर दे रहा था CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, और यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। और आपसे पूछ रहा था कि भाई एक काम करो, स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो, विच इज मोर स्टेबल एंड विच इज लेस स्टेबल। गुड। दोनों चार्ज स्पेशी है? हाँ जी सर बिल्कुल है। यहां पर देखो 1 2 3 4 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, और यहां पर 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, दो स्ट्रक्चर और बनाता हूं ताकि यहां पर तो बिल्कुल क्लियर कर दिखाई दे रहा है ए इज मोर स्टेबल देन डी। एक स्ट्रक्चर और बना के चलता हूं। से सपोज अपने को स्ट्रक्चर मिल रहा हो ये CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, दिस इज योर C। और डी में अपने को दे रहा था CH2N डबल बॉन्ड N, नॉट नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और अब आपसे ये पूछ रहा था कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो। सो 1 2 3 यहां पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले कंपेयर करूंगा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स को ए और सी में। ए और सी में देखूं तो नाइट्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए नाइट्रोजन विल बिकम मोर स्टेबल देन सी। सो ए इज मोर स्टेबल देन
सी, ये तो अपने को एक ऑर्डर मिल गया। अब डी और डी में कैलकुलेशन करता हूं, तो बी में देखो तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और ये भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो पहला रूल अपना निग्लेक्ट होता है। सेकंड रूल न्यूट्रल स्पेशी के लिए था, न्यूट्रल स्पेशी इन दोनों में से कोई भी नहीं है, इसलिए सेकंड रूल भी वायलेट होता है। थर्ड रूल में देखो कि नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जबकि डी में देखो तो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट मींस बी इज मोर स्टेबल देन डी, सो द order would be A would be more than C and C is more than B and B is more than D। ये क्वेश्चन अपना जेई 2007 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं, अगर रूल्स आप अच्छी तरह से फॉलो करके चल रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट, गुड। इसके बाद देखो अपना नेक्स्ट रूल बोलता है रूल नंबर 4, if similar charges are present in adjacent position, then that resonating structure will become less stable as compared to if dissimilar charges are present on adjacent position। So like this, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर एडजेसेंट पोजीशन पर प्रेजेंट है या एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर डिसिमिलर चार्जेस ऑफ एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो दैट स्ट्रक्चर विल बिकम मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट ऑन अ adjacent position। So if this is A and this is B, so B is more stable than A। ठीक है, से सपोज अपने से क्वेश्चन किया गया है लाइक दिस, डबल बॉन्ड है यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहां पर अपना डबल बॉन्ड है और ये अपना ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा स्ट्रक्चर से सपोज अपने को दिया गया है कुछ ये डबल बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इधर से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास अपना नेगेटिव चार्ज है। तीसरा स्ट्रक्चर अपने को से सपोज दिया गया है ये इधर पे पॉजिटिव चार्ज,
ये नेगेटिव चार्ज, इसके बाद डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन दिस पोजीशन, नाइट्रोजन पे अपना पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ विद नेगेटिव चार्ज। और एक स्ट्रक्चर और दिया गया है कुछ ऐसा, नाइट्रोजन है यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज। सपोज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस वुड बी योर डी। सीक्वेंस लगाते हैं रूल्स का। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 and 7, 7 covalent bonds, 7 नहीं, this is 8 covalent bonds। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 covalent bond। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन यहां पर भी 8 कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 8 कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब यहां पर अगर देखूं तो सारे स्ट्रक्चर्स में 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए पहला रूल अपना नलीफाई। दूसरा, यहां पर कोई भी स्पेशी ऐसी नहीं है जो कि न्यूट्रल है, इसलिए दूसरा रूल भी हट गया। तीसरा रूल बोलता है कि अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, तो वो स्पेशी ज्यादा स्टेबल होकर के चलेगी। ठीक, यहां पर क्वेश्चन अपने से किया गया विच इज लीस्ट स्टेबल। तो देखो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ऑक्सीजन पे देख लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज और यहां पर भी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाला भी कॉन्सेप्ट चला गया। अब देखो चार्ज देखते हैं, सिमिलर चार्जेस। यहां पर देखो दोनों के पास एडजेसेंट पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर कोई चार्ज नहीं, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब लीस्ट स्टेबल यहां पर देखो ये होगा कि यहां एडजेसेंट पोजीशन पर अपना सिमिलर चार्जेस प्रेजेंट है, जबकि इन सब में एडजेसेंट पोजीशन पर चार्ज डिसिमिलर प्रेजेंट है या चार्ज प्रेजेंट प्रॉपरली है ही नहीं, इसलिए लीस्ट स्टेबल इज योर ए। और ये क्वेश्चन पूछा था जेई ने 19 में, डैम इजी क्वेश्चन है। ठीक, लास्ट रूल अपना ये बोलता है, रूल नंबर 5, कि अगर इनमें से कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा हो तो देन चेक इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा आई इफेक्ट प्रेजेंट होंगे या इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होके चलेगा। सो स्टेबिलिटी अगर हम देख करके चले तो फर्स्ट रूल अपना बोलता है, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं। रूल नंबर 1 बोलता है द स्पेशी विच हैज गॉट मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल। आपको हर बार यही सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपसे छूटेगा या आपसे गलत होगा। सो फर्स्ट रूल, द स्पेशी विच हैज गॉट मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिकम्स मोर स्टेबल। Rule number 2, neutral species will become more stable than a charged species. Rule number 3, if in a resonating structure charged species is present, if the negative charge is present on the more electronegative element, then that resonating structure will become more stable.
या फिर नेगेटिव चार्ज वुड बी प्रेजेंट ऑन अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन द चार्ज देन दैट स्पेशीज विल बिकम लेस स्टेबल। रूल नंबर 4 अपना बोलता है if similar charges are present in adjacent position, then that resonating structure will become less stable as compared to dissimilar charges are present on a adjacent position। और अगर ये रूल में से कोई भी रूल काम नहीं कर रहा हो तो आप लास्ट रूल चेक करोगे, चेक द इंडक्टिव इफेक्ट। जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा प्रोड्यूस होकर के चलेगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबल होकर के चलेगा। सो इन रूल्स को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और इन रूल्स को रेगुलर सीक्वेंस वाइज अप्लाई करते रहिए। आई थिंक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर के क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपके हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, बिकॉज अपना आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी आने वाले हैं +2 के लिए खास तौर से, और जेई के स्टूडेंट्स एक बार पेपर दे चुके हैं, एक बार उनको भी और पेपर अप्रैल में देना है। So keep working on your books, with your books, fight with your books so that you will get the maximum score and get selected in JEE Mains. Thank you. This is all from Ashish Shukla with Chemistry Desk.